हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। जैसा कि आपको पता होगा 3 मार्च का आपका पेपर आ गया है और आपको बता दें हर दिन आप लोगों को प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी चाहिए। तो इसी प्रैक्टिस को इम्प्रूव करने के लिए 3 मार्च को एग्ज़ाम जो आपका है उसको अच्छे से अच्छे कराने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक आदर्श प्रश्न पत्र तीसरे नंबर का लेकर आया हूँ। इससे पहले ऑलरेडी 2 मैं आप लोगों को करा चुका हूँ और जो इसमें प्रश्न दे रखे हैं अच्छे प्रश्न हैं। देखना, समझना, सीखना और कोशिश करना कि इनकी भी आप प्रैक्टिस करके जाएं। ठीक है, चलो। पहला है आवर्त बीजी पौधे में भ्रूणपोष होता है। तो देखो ये वाला जो है पिछले 4 साल से लगातार पूछा जा रहा है। तो ये जो होता है भ्रूणपोष, इसको हम बोलेंगे ये त्रिगुणित होता है। अगर ये 3n आता तो भी कर देते, अगर ये 3x आता तो भी कर देते। ठीक है, तो कभी कभी त्रिगुणित ऐसे ना देकर ऐसे दे देता है, कभी ऐसे दे देता है। ठीक है ना। दूसरा, वंशागति की इकाई है तो बोलेंगे वंशागति की इकाई जीन होती है। बहुत से लोग गुणसूत्र मारते हैं, गुणसूत्र इसका आंसर नहीं है। आगे, बिडाल परीक्षण द्वारा किस रोग की पुष्टि होती है। तो बिडाल परीक्षण जो के द्वारा टाइफाइड बीमारी की मतलब पुष्टि की जाती है। पेनिसिलिन की खोज किसने की। तो हमारे पास अलेक्जेंडर फ्लेमिंग वैज्ञानिक थे जिन्होंने पेनिसिलिन दवा बनाई थी। ये हमारे वैज्ञानिक है तीसरे नंबर वाले। अब आप एक एक नंबर वाले देखिए। लिंग सहलंग गुण से आप क्या समझते हैं। मानव में किन्हीं 2 लिंग सहलंग गुणों के नाम बताओ। नाम बताने हैं तो आप बता देना। एक बताना वर्णांधता, एक बताना हीमोफीलिया। हीमोफीलिया 2 नाम हो गए। ठीक है। पुष्प दल का क्या कार्य है। तो पुष्प दल जो होते हैं ये होते हैं रंगीन। कैसे होंगे, रंगीन। और रंगीन होंगे तो ये कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। किनको करेंगे, कीटों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो इसका आंसर यही आएगा। पुष्प दल जो होते हैं कीटों को आकर्षित करते हैं जिससे कीट परागण आसानी से हो सकता है। किन्हीं 2 आभासी फलों के नाम। आभासी फल को ही झूठा फल बोलते हैं तो बोल सकते हैं सेब और स्ट्रॉबेरी। ठीक है, सेब और स्ट्रॉबेरी हमारे 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे। जलीय परागण करने वाले किन्हीं 2 पौधों के नाम। तो ये है हमारे पास जलीय परागण। इसमें एक तो आएगा हाइड्रिला। क्या आएगा, हाइड्रिला आएगा। दूसरे नंबर पर आएगा वेलिसनेरिया। वेलिसनेरिया। तो आगे 2 हाइड्रिला और वेलिसनेरिया। ठीक है, 2 पौधे हो गए। मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया था। तो बोलेंगे 7 जोड़ी किया था। कितने किया था, 7 जोड़ी। सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो बड़े आराम से आप पेपर में कर सकते हैं। ठीक है, आगे आपके सामने है एंट अमीबा द्वारा होने वाली कौन सी बीमारी उत्पन्न होती है, इससे कैसे बचा जा सकता है। तो एंट अमीबा तो होती है पेचिस। कौन सी बीमारी होगी, पेचिस होगी। और इससे बचना है तो स्वच्छ जल का प्रयोग करें, स्वच्छ भोजन का प्रयोग करें, भोजन के ऊपर मक्खियों को ना बैठने दें, खाना खाने से पहले हाथ वगैरह धो लें, नाखून छोटे रखें। बस कुछ ऐसा काम करना है। सहजीविता और परजीविता में अंतर बताइए। तो सहजीविता में जब 2 जीव होते हैं तो दोनों जीव एक दूसरे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, जबकि परजीविता में 2 जीव होते हैं जिनमें से एक जीव को तो फ़ायदा होता है, दूसरे जीव को नुकसान होता है, उसे परजीविता कहते हैं। ठीक है, इसमें लाइकेन आ जाएगा और इसमें मलेरिया परजीवी आ जाएगा। कोडोन और एंटीकोडोन को पढ़ के जाना। जैव उर्वरक पर टिप्पणी करो। तो जैव उर्वरक के बारे में बता दोगे। जैव उर्वरक विशेष प्रकार के जीव हैं, ठीक है, जिसमें कवक, जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना। इसके बाद आता है हमारा वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीवों की क्या महत्व है। तो आपको बता दें वाहित मल के अंदर जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसे तोड़ने के लिए जीवाणुओं का इस्तेमाल किया जाता है। और वाहित मल उपचार में जीवाणु और उसके साथ साथ में शैवाल का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन है कुछ, आप देख पा रहे होंगे। पृथक्करण के नियम पर टिप्पणी करो।
तो ग्रेगर जॉन मेंडल के 3 नियम हैं, 3 नियम में से कोई ना कोई नियम हर साल आता है, तो आप उसे पढ़ के जाना। पक्षियों में लिंग निर्धारण ZZ प्रकार का होता है। मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण जो होता है वो अगुणित द्विगुणित लिंग निर्धारण प्रक्रिया द्वारा होता है, जिसमें कि जो मादा मधुमक्खी होती है वो तो द्विगुणित होती हैं, जबकि नर मधुमक्खी जो होती है वो अगुणित होती है और अनिश्चित जनन के द्वारा बनती है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को समझाओ। तो आपको बता दें, ये हमारे पास घास है, ये हमारे पास बकरी है, ये हमारे पास शेर है, ठीक है। तो घास से बकरी को 10% ऊर्जा मिलेगी, बकरी को शेर से नहीं, शेर को बकरी से 10% ऊर्जा मिलेगी। तो ये ऊर्जा जो होती है 10% के हिसाब से एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में ये पहुंचती रहती है, ठीक है। ऐसे लिंडेमान ने दिया था, ये भी ध्यान रखना। उत्पादन और उपभोक्ता में अंतर बताइए। तो ऐसे जीव जो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, वो स्वपोषी होते हैं और उन्हीं को उत्पादक कहते हैं। उपभोक्ता वो होते हैं, आपको बता दें, जो अपना खाना स्वयं ना बनाकर दूसरों से खाना प्राप्त करते हैं, उसी को उपभोक्ता कहा जाता है, ठीक है। अंडाणु जनन से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन। तो देखो, शुक्राणु जनन तो ऑलरेडी मैंने पढ़ाया है बायोलॉजी घुट्टी में, अंडाणु जनन आपको पढ़ना पड़ेगा। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तुत डीएनए के द्विकुंडली मॉडल का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाओ। तो आपको क्या काम करना होगा, डीएनए का चित्र बनाने के दिखाना पड़ेगा, ठीक है ना। साफ सा सुंदर सा आप चित्र बना कर आना, ठीक है। एक ये 5 डैश है तो ये 3 डैश होगी, ये 3 डैश है तो ये 5 डैश होगी। अंदर की साइड में A11T और C111G हो गई, ठीक है ना। तो डीएनए का आप चित्र बना देना। डीएनए की लंबाई 34 एंगस्ट्रॉम होगी और डीएनए का व्यास 20 एंगस्ट्रॉम होगा, बता देना। परजीविता पर टिप्पणी करो। ऐसे जीव जिसमें एक जीव को तो फायदा होता है, दूसरे जीव को नुकसान होता है, उसे परजीविता कहते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं। अंतः परजीवी शरीर के अंदर से भोजन लेंगे, बाह्य परजीवी शरीर के बाहर से भोजन प्राप्त करते हैं। द्विबीजपत्री पौधे के भ्रूण के विकास का वर्णन करो। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। प्लाज्मोडियम की विभिन्न प्रजातियां कौन कौन सी हैं, तो 4 प्रकार की प्रजातियां होती हैं। इसके उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के मलेरिया का विवरण दीजिए। तो मलेरिया को बताना है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बताना है। बायोस्फीयर आरक्षित क्षेत्र पर टिप्पणी करनी है ना। उसके साथ साथ में यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे थैलेसीमिया, ये तो 2-4 दिन पहले पढ़ाया है मैंने। टीआरएनए, ठीक है, ट्रांसफर आरएनए है ये। आगे देखिए, पुनर्योगस डीएनए तकनीक से आप क्या समझते हैं, चिकित्सा में इसके उपयोग का वर्णन करो। तो ये बायोटेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग जो मैंने पढ़ाई थी, ठीक है, वहाँ पर ये लास्ट वाला जो आंसर है ये बता सकते हो। बायोगैस का संयंत्र का चित्र बनाओ, तो बायोगैस का चित्र बनाना। दोनों ही मैंने क्लास में करा रखे हैं। आनुवांशिक विविधता क्या है, जैव विविधता क्षति के क्या कारण हैं, तो ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है, ठीक है। स्वतंत्र अपविहन का नियम ग्रेगर जॉन मेंडल का 3रा नियम है, ये भी पढ़ा रखा है। मानव जीनोम परियोजना, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखी है। संकटग्रस्त जातियों से आप क्या समझते हैं, संरक्षण के लिए विभिन्न प्रकार के उपाय का वर्णन करो, ये भी मैंने आपको पढ़ा रखा है। व्यसन से आप क्या समझते हैं, प्रमुख नशीले पदार्थों के नाम बताओ, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ा रखा है। तो अगर देखा जाए तो मोस्टली सारे के सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैं आप लोगों को क्लास में करवा चुका हूँ, या मैंने प्रैक्टिस सेट में आपको लगवा रखे हैं, या बायोलॉजी घुट्टी में पढ़ा रखी हैं। तो आपसे बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप प्रश्न को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना। जब प्रश्न अच्छे तरीके से समझ में आ जाए तब आप उसका उत्तर देना, ठीक है। प्रश्न ठीक से नहीं समझ में आया तो उत्तर आपका गलत हो सकता है, तो इसलिए प्रश्न को समझने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश आप ज़रूर करना, ठीक है। इससे पहले देखो, आपको मैं दिखा दूँ, देखो इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। इससे पहले जो मैंने कराया था, 3 मतलब 2 और करा दिए, 2 और करा दिए प्रैक्टिस सेट, तो उनको भी आप पढ़ के जाना, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।